गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ाऊंगा, जो संघ और इसके क्षेत्र से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमारे 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4, जिनमें संघ और इसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल फर्स्ट, सर्वप्रथम ये भारतीय संविधान का भाग 1 है। भाग 1 हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग, जिसमें से 7वां भाग निरस्त है, निष्प्रभावी है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अब आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत, इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का एक संघ। भारत राज्यों का एक संघ है। किसी भी राज्य को भारतीय क्षेत्र से अलग होने की अनुमति नहीं है। जैसा कि अमेरिका में प्रावधान है कि वो कभी भी अलग हो सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको किसी समझौते का परिणाम नहीं माना है। जो राज्य है, जो संघ राज्य क्षेत्र है, वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों से विभक्त, राज्यों से अलग होने का किसी को अधिकार नहीं है कि कोई भी राज्य संघ से अलग हो जाए। तो अनुच्छेद 1 यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां दे रखी है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की शक्तियां दे रखी है, जिसमें से पहली है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें। यानी नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति है। कोई भी नया राज्य है, विदेशी राज्य है, नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति है। शामिल करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यानी संसद किसी भी अन्य देश के क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकती है। नए राज्यों के गठन की शक्ति। दूसरी क्या शक्ति है? नए राज्यों के गठन की शक्ति। नए राज्य के गठन की शक्ति किसको है? संसद। जो हमारी संसद है, वो नए राज्यों का गठन भी कर सकती है। नए राज्यों का गठन
ये कोई नया राज्य बना सकती है किसी भी अन्य राज्य में से। अब एक आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है कि संसद किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का गठन कर सकती है। कैसे? या तो ये दो राज्यों को मिला सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, या किसी एक राज्य के क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र में बढ़ा सकती है, या किसी एक ही राज्य में से दो राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये संसद के पास शक्ति है। क्या है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राज्य को दे दिया जाएगा, या दो राज्यों को मिलाकर एक ही राज्य कर दिया जाएगा और नए राज्य का गठन किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 कहता है। हालांकि जब भी ऐसा कोई प्रावधान करना होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। जब भी कोई नया राज्य बनाना होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक। राष्ट्रपति अनुमति दे ही दे, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, यानी बाध्य नहीं है राष्ट्रपति कि नए राज्य की परमिशन दे ही दे। और साथ ही जब नए राज्य का गठन होगा, जिस राज्य में से जो भी राज्य क्षेत्र जाएगा, क्षेत्र जाएगा, तो उसके विधानमंडल से परमिशन की विशेष आवश्यकता होगी। विशेष मतलब साधारण बहुमत बहुत जरूरी रहेगा। मान लो यूपी है, यूपी में से अगर हम कोई भी नया राज्य, जैसे कि 3 राज्य बनाने की घोषणा की गई थी कि यूपी में से 3 प्रांत बनेंगे, हरित प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको तो ऐसे ही अब यूपी की विधान मंडल की बहुत परमिशन की आवश्यकता थी। उसका मतलब सहमति आवश्यक होती है जब भी कोई नए राज्य का गठन होता है किसी एक राज्य में से, तो अनुमति परमिशन चाहिए होती है साधारण बहुमत से। अब उसमें जैसे आर्टिकल 4 होता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह प्रोविजन किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, ये है आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये इसी में है आर्टिकल 2 में। नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में है। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन, इनको छोड़ के इन्हें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन
नहीं माना जाएगा। क्या होगा? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के नाम, निर्माण या सीमा में परिवर्तन को छोड़ के इनमें अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो इनको आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जो भाग 1 है उसमें 368 अनुच्छेद 368 प्रभावी नहीं है। अन्य सभी भागों में परिवर्तन के लिए या संशोधन के लिए आर्टिकल 368 लागू होता है। यानी आर्टिकल 368 के तहत ही हम अन्य भागों में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम देखें आर्टिकल 1 में कुछ है जिसमें हमें दिया गया है कि हम जो परिवर्तन या नए राज्य बनेंगे, राज्य के कितने प्रकार हैं? राज्य के कितने प्रकार दे रखे हैं, राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि निम्नलिखित भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र समावेश? राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला वो क्षेत्र आएगा जो राज्यों के राज्य क्षेत्र है, राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र। ये भारतीय संघ की बात हो रही है। भारतीय संघ में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? दूसरा है पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, यानी पहली अनुसूची में जो भी यूटी दे रखे संघ राज्य क्षेत्र दे रखे वो आएंगे। और तीसरा वो होगा ऐसे राज्य जो किसी अन्य राज्य क्षेत्र से अर्जित किए गए, यानी किसी अन्य क्षेत्र से अर्जित किए गए, यानी अर्जित राज्य, अर्जित राज्य। संघ राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे। किसमें आएंगे? भारत के राज्य क्षेत्र। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार के राज्य हैं? 2, 3, जो भी 3 प्रकार के। लोग इसे भूल जाते हैं। जैसे सिक्किम लिया गया था हमने, स्वतंत्र राज्य था, चोग्याल वंश का शासन था सिक्किम में, तो ये अर्जित राज्य है। भारत में इसने अपना विलय के लिए बात की और ये भारत में शामिल हो गया, ये स्वतंत्र राज्य था। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में संघ में शामिल हो गए। अब संसद के अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, यानी जो संसद है वो भारतीय मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। क्या कर सकती है? पुनर्निर्धारण कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। जो राज्य हैं, जैसे अभी हमने देखे तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब हम आजादी के समय देखें तो 14 राज्य क्षेत्र,
14 राज्य थे। ये पूरे मिला के क्या बनाते थे? भारत संघ, भारतीय संघ। बाद में इन 14 राज्यों को तोड़ तोड़ के 28 राज्य बना दिए और 8 यूटी बन गए। लेकिन ये संघ से अलग नहीं हुए, ये संघ से अलग नहीं हुए, क्योंकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। यानी ये राज्य हैं जिन्हें राज्य कहते हैं, प्रांत, इनको हम तोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने अनुच्छेद 3 में पढ़ा कि संसद को यह अधिकार है कि वो एक राज्य को तोड़ के 2 राज्य बना दे या 2 राज्यों को मिलाकर एक कर दे। तो ऐसे ही राज्यों को तोड़ा गया और इन राज्यों को तोड़ने का एक ही कारण था, प्रशासनिक, यानी जो प्रशासन व्यवस्था है वो ढंग से चलाई जा सके, इसके लिए राज्यों को तोड़ा गया। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो आज आर्टिकल हमने पढ़े 1 से 4। लेकिन जब हम राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं तो राज्यों को बनाने के लिए अलग अलग आयोग आए थे। हम इन आयोगों को देख लेते हैं क्रम से और अपना चैप्टर खत्म करते हैं। आज राग सबसे पहले जो आयोग आया था जिसने बताया था कि भारत किस आधार पर विभाजित किया गया है, जो राज्य है वो किस आधार। सबसे पहले आया था धर आयोग। इन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यों, ये 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। और इन्होंने भाषाई प्रांत आयोग, इसे भाषाई प्रांत आयोग कहते हैं, भाषा के आधार पर प्रांतों को विभाजित करने की बात कही थी। क्या? भाषाई प्रांत। इन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर प्रांतों को विभाजित कर दिया जाए। इनके बाद आया जेवीपी समिति। जेवीपी समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। अब इन्होंने कहा था कि राज्यों का जो विभाजन होना है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो समिति आई थी वो दिसंबर 1948 में आई थी। दिसंबर 1948। लेकिन ये जो आई थी वो जून 1948 में आई थी। इन्होंने कहा कि भाषाई प्रांत होने चाहिए। इन्होंने कहा भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन नहीं होना चाहिए। इनके बाद फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग सबसे पहले कौन सा आया? धर आयोग, जेवीपी समिति। जब फजल अली आयोग आया था वो आया था दिसंबर 1953। इन्होंने क्या कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि राज्यों का जब पुनर्गठन होगा, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। पुनर्गठन किस पे होना चाहिए? भाषाई आधार पर
होना चाहिए। जो धराया हुआ था उन्होंने भी भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की। जेबीपी समिति आई, उन्होंने मना किया कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। फजल अली आयोग आया, उन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है भाषा को मुख्य आधार बनाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा, एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने खारिज किया। एक भाषा एक राज्य, उन्होंने बोला कि एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत नहीं लागू होगा, क्योंकि आप जानते हैं भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। आज संविधान को देखें, 22 भाषाएं, कितनी हैं? 22। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, 8 भाषाएं जुड़ी। और भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। अगर उन भाषाओं के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन करते तो आज भारत जो जिले हैं ना, आज जिलों के रूप में राज्य दिखाई देते हैं। तो इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को ठुकरा दिया, मना किया। भाषाई आधार पर होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक भाषा ना हो। तो फजल अली आयोग ये जानता था कि अगर एक भाषा एक राज्य को अपना लिया जाता है तो देश में सामाजिक विषमता बढ़ जाएगी, जिससे अलगाव बढ़ेगा, क्षेत्रवाद बढ़ेगा और बहुत सारी बीमारियां जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद भी जन्म ले सकती। इस आयोग में 3 सदस्य थे। इस आयोग में 3 सदस्य के पणिक्कर, पणिक्कर और HN कुंजुल। तीसरे थे फजल अली, जो इसके अध्यक्ष थे। इसी प्रकार इन आयोगों के बाद सर्वप्रथम बम्बई प्रांत से गुजरात अलग हुआ, गुजराती भाषा के आधार पर। मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बन गया। नागालैंड पंजाब के आधार, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य बन गया। हम देखें सबसे पहले जो राज्य बना था भाषाई आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और भी बहुत सारी भाषाएं जिनके आधार पर राज्यों का गठन हुआ। हम राज्यों के गठन को क्रम से देख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा राज्य पहले बना, कौन सा बाद में बना। जो वर्तमान में बने हैं यूटीज, केंद्र शासित प्रदेश, उनको भी देख लेना चाहिए। जो राज्य कौन सा बना, कौन सा राज्य का गठन किया, किनके अंतर्गत ये आते हैं। तो आज हमने भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा। कल नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे। कौन सा भाग? 2, नागरिकता, भारतीय संविधान का भाग 2।